दोस्तों झारखंड एएनएम का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। ठीक है, तो जो भी लोग एएनएम का फॉर्म भरना चाहते हैं आप इसे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भर सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्म मैं आपको मोबाइल से भर के दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए आज से फॉर्म भराना शुरू है 24 तारीख और लास्ट डेट है आपका 9 सितंबर। 10 तारीख को एडिट होगा फॉर्म का। अब चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आप खुद आना चाहते हैं कि नहीं मुझे भी बताइए आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो देखिए सबसे पहले आपको आना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर सर्च करना है JCECEB। ठीक है, JCECEB लिख के सर्च मारिएगा तो आपके सामने इसका पेज आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा। एक मिनट, ये जो पहला वाला दिख रहा है झारखंड GOV JCECEB, ठीक है, इस पर क्लिक करना है एंड इसके वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको सिंपली थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, इस पर पहला वाला ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप लोग वेबसाइट पे आ जाइएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा और सबसे लास्ट पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है ANM एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 और इधर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, और खुद भी जैसा जैसा बताया वहाँ से भी आ सकते हैं। अब चलिए फॉर्म को भरने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए लिखा है एप्लीकेंट लॉगिन। ठीक है, तो इसी एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। और एक चीज़, ये फॉर्म केवल गर्ल्स ही भर पाएंगे और जो 12th पास हैं, और उसमें भी 12th में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये डायरेक्टली लॉगिन का ऑप्शन आ गया। कोई बात नहीं, चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो बैक आते हैं थोड़ा सा और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन देखें ना कहाँ पे है, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा कोर्स। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा ANM। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, पूरा नाम जो भी आपका है नाम लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड पे आपको अपना पासवर्ड देना है। सपोज डेट जैसे आपका नाम मनाली है। ठीक है, तो M लिखिएगा कैपिटल में, उसके बाद जितना है सभी लेटर स्मॉल के, उसके बाद @ दीजिएगा या फिर हैशटैग @ ही दीजिए और 1 2 3 4 ये 3 डिजिट का 4 डिजिट का दे दीजिएगा। ठीक है, सपोज दैट आपका नाम रोहिणी है। ठीक है, तो R दीजिएगा और बाकी सब लेटर स्मॉल रहेगा रोहिणी तक का। ठीक है, NI तक जितना भी लेटर है सब लिख लीजिएगा @ 1 2 3 4। समझ गए ना, इस तरह से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कीजिएगा एक बार यहाँ पे कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो आप 6 7 8 तक जा सकते हैं नंबर में। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है यहाँ पे जैसा जैसा आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपको ये पकड़ नहीं पा रहे हैं जैसे, तो यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा तो ये बदल जाएगा। ठीक है, ये बदल गया और सब कुछ डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों पासवर्ड डालते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका पासवर्ड 8 डिजिट का ही होना चाहिए, ना तो 8 डिजिट से कम और ना ही 8 डिजिट से ज़्यादा। ठीक है, तो 8 डिजिट का ही पासवर्ड बनाइएगा और सब मिला के आपका नाम का कैपिटल लेटर होगा पहला, पूरा नाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद @ दीजिएगा और कोई डिजिट 1 2, ठीक है, या 3। जब आपका 8 डिजिट हो जाए, सपोज दैट मेरा नाम राम है, ठीक है, या कोई भी है तो राम है तो राम लिख दिया मैं, 3 डिजिट मेरा हो गया। @ दूंगा तो 4 डिजिट हो जाएगा। अब मेरे पास कितना चाहिए, 4 को डिजिट चाहिए, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये बस 8 ही डिजिट का होना चाहिए, उससे कम होगा फिर भी नहीं लेगा, ज़्यादा होगा फिर भी नहीं लेगा। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए सब कुछ डाल के सबमिट कर लेता हूँ मैं। अब तो मैंने सब कुछ डाल लिया है। अब हमारे सामने आ रहा है कि एक बार सबमिट की गई जानकारी आप संपादित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द इन्फॉर्मेशन नोटिस। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, अगर आपका कुछ गलती है तो ये अभी भी सुधार कर लीजिए। चलिए यस आई एम श्योर, इस पर क्लिक करना है रेड वाले बटन पे और आगे बढ़ जाना है। ठीक है,
अब देखिए आपके सामने इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा SMS के थ्रू और ईमेल में भी चला गया होगा। ठीक है, अब आपको सेव कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है, देखिए एप्लीकेंट लॉगिन पे। ठीक है, तो एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, अभी जो आपके SMS में है उसको, पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया है, ठीक है, नाम और @123 जो भी देके। ठीक है, फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। चलिए करके दिखाता हूँ। देखिए अभी तक जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुका है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन मेरा 15 नंबर है। आपका जितना आएगा आप देख के पता कर सकते हैं कि कितना नंबर पे आया है। चलिए सब कुछ डालने के बाद लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल अब डालना होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ सब कुछ एक एक करके। तो सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत जानकारी, इसमें आपका नाम ऊपर में रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम आपको डालना होगा अपने पिताजी का नाम, ठीक है, पापा का नाम फिर मदर्स नेम डालना होगा यानी कि माँ का नाम। यार चलिए एकदम खोटा में बोलने लगते हैं। फिर आपका यहाँ पे देखिए तो ये है आपका जेंडर, यहाँ पे फीमेल ही रहेगा क्योंकि ये जो है आपका ANM का कोर्स केवल गर्ल्स के लिए होती हैं। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है अपना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। देन आपका मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स एंड मदर्स ऑक्यूपेशन पूछा गया है कि आपके पिताजी का पेशा क्या है, क्या करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड या नॉट एप्लीकेबल। तो मेरे पिताजी तो सिंपल पेंट पुट्टी का काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखूँगा सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम कितना है आपका। तो अगर आप आय बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो आय बनवा लीजिए, तत्काल 1 सप्ताह में बन जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म भरिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम शो करना पड़ेगा। तो मेरे आय में जो इनकम लिखा गया है वह लिखाया गया है 95,000 का। आपके आय में लिखा जाता है इनकम, एनुअल इनकम, ये पूरा 1 साल का है। ठीक है, मतलब मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का है यार, मेरा इनकम इसका 4 गुना होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी देखिए चुन लेते हैं। तो आपको चुनना है वहीं पे। और अगर आप GNM का भी फॉर्म भरिएगा या फिर मतलब ANM GNM दोनों फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तब आपको जो है एक ही जगह पे एग्ज़ाम सेंटर चुनना है। धनबाद है, दुमका है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, पलामू है, रांची है, जो आपको सामने पड़े। तो मेरा तो सामने दुमका नहीं यार, मेरा सामने पड़ेगा यहाँ पे हजारीबाग। ठीक है, तो मैं हजारीबाग चुन लेता हूँ। आप लोग अपना अपना चुन लीजिएगा जो भी आपका है सामने जहाँ पे पड़ता है। फिर आपका यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस एग्ज़ाम सिटी, अगर आपको हजारीबाग नहीं मिलता है मतलब पहला वाला, तो दूसरा कहाँ पे चुनना चाहेंगे। तो मैं दूसरा भी चुन लिया इस तरह से। फिर आपका रिजर्वेशन डिटेल देना है। ठीक है, आरक्षण के लिए यहाँ पे पहला है कि इज परमानेंट लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। हाँ, झारखंड का मैं मूल निवासी हूँ, तो यहाँ पे यस कर दूंगा। ठीक है, फिर आपका कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से हैं। झारखंड में परमानेंट है तो किस से हैं। जनरल, मतलब इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। ST, SC, BC1, BC2। BC1 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC2 मतलब पिछड़ा वर्ग लेकिन एकदम गरीब नहीं। ठीक है, तो BC1 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको नॉन क्रीमी लेयर भी बोला जाता है, OBC NCL। अब पूछ रहा है कि सब कैटेगरी क्या है आपका। अगर आप फिजिकल रूप से डिसेबल हैं तो यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, डिसेबल पर्सन, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन। तो अगर आप ये सब हैं तो कीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर हैं तो यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा ऑप्शन किस टाइप से आपका शारीरिक रूप से विकलांग है, डिसेबल हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे देना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम आता है, फिर बोर्ड आता है, रिजल्ट, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स। ठीक है, फुल मार्क्स है, पास मार्क्स है, परसेंटेज है, ये इतना चीज़ आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लैपटॉप से ही करना चाहिए था क्योंकि मोबाइल से मैक्सिमम लोग होता है ना फ़ोन, तो मैं फ़ोन से ही करके दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइम से लैपटॉप से करूँगा क्योंकि इसमें मुझे दिक्कत होता है।
यहाँ पे जैसे एग्जाम पे क्लिक कीजिएगा तो एग्जाम आपका 10th आ जाएगा पहला, और दूसरा वाला 12th रहेगा। ठीक है, 12th आपने किससे किया है ये चीज़ बताना है, 12th आर्ट्स, 12th साइंस या कॉमर्स, ठीक है, या हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम, जो भी है आपका। जैसे मैं 12th आर्ट्स हूँ, मतलब जो कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पूछ जाएगा, बोर्ड आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बोर्ड में आपको बताना है आप किस बोर्ड से हैं। तो जनरली आदमी झारखंड से होंगे तो जैक बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड। बाकी आप जहाँ से हैं वैसे झारखंड के ही लोग फॉर्म भरते हैं और झारखंड का ही होगा। फिर आता है हमारा बोर्ड नेम। तो 12th आपने कहाँ से किया है, सिंपल वो लिख देना है। जैसे आप झारखंड से किए हैं तो जैक रांची लिख दीजिएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे स्टेट पूछ जाएगा, 1 मिनट। फिर रिजल्ट बताना है 10th के बारे में कि 10th के पास कर दीजिएगा, यहाँ पे पास्ड, ठीक है। 12th वाले में भी पास्ट कर दीजिएगा। मार्क्स सिस्टम होता है जैक में, ठीक है। परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे रोल नंबर, आपको 10वीं का रोल नंबर देना है। अपना 10वीं का मार्कशीट देखिए और वहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, इस रोल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। 12th का मार्कशीट देखिए और रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। कब आपने 12th पास किया वो चीज़ लिखना है, ठीक है। मार्क्स कितना नंबर आया था आपका, 1 मिनट। यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है, जैसे आपने जो भी साल मैट्रिक पास किया है वो पासिंग ईयर, ठीक है। जैसे 2015 तो 15, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स जो है आपका, यहाँ पे फुल मार्क्स देना है। तो जैक बोर्ड में जैसे फुल मार्क्स आपका 500 होता है, ठीक है, तो इस तरह से लिख दीजिएगा। और जितना नंबर आया, सपोज दैट किसी का 300 में 400 नंबर है तो 400 लिख दीजिएगा। परसेंटेज पे अपने क्लिक कीजिएगा तो अपने आप ये प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपना 12th वाला भी डाल लेना है। देन देख लेते हैं। तो 10th 12th हो गया। अब आपको यहाँ पे है आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसका मतलब वो होता है आपका वर्तमान पता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाउस नंबर और लोकेलिटी यहाँ पे टाइप कर लेना है। हाउस नंबर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपना मम्मी या पापा का देखिएगा वोटर आईडी कार्ड, उसके बैक साइड में लिखा होता है हाउस नंबर, ठीक है। मकान संख्या, फिर आपको अपना गाँव का नाम देना है, फिर आपको सिटी का नाम देना है, आपका जो भी शहर है। फिर आपका स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो अपना राज्य यहाँ से चुन लीजिएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप कर देना है, ठीक है। पिन कोड जितना पिन कोड नंबर है। नेशनलिटी भारतीय लिखना है आपको, जो भी है। तो नेशनलिटी हम लोग सबको इंडियन लिखते हैं, ठीक है। इंडियन मतलब भारतीय, अरे यार सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। इंडियन फिल्म देखें, इंडियन फिल्म। आगे देख लेते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपना अपलोड करना है, फोटोग्राफी, अपलोड फोटोग्राफी। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और ये आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपना एक फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। फ़ोटो आपका 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये जो है फ़ोटो 50 KB का मैक्सिमम होना चाहिए। तो कोई भी स्कैनर से, जो स्कैनर आता है ना, कैम स्कैनर, डॉक स्कैनर, ठीक है, फ़ोटो खींच के स्कैन कर लीजिएगा 50 KB का। थोड़ा दूर से खींचिएगा तो 50 KB का बन जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर भी 50 KB का। और LTI मतलब होता है दोस्तों, L से लेफ्ट, T से थंब, I से इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। चलिए मैं सब कुछ आपको करके दिखाता हूँ। सिंपली क्लिक कीजिएगा, चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए फ़ोटो सिग्नेचर कुछ इस तरह से आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ये थंबनेल रहेगा, थंबनेल बोल रहा हूँ सॉरी, ये फिंगर, ठीक है। तो इसको इस तरह से गोल घेरा कर देना है, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान देना है और गोल घेरा कर देना है। और यहाँ पे लिख देना है LTI, मतलब कि लेफ्ट थंब का अंगूठा का निशान है। और अपना यहाँ पे नाम लिख देना है, सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है, गोल घेरा करके। इसके बाद सब कुछ करने के बाद डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ये ब्लू टिक लग जाएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा आपको ANM के लिए। देखिए बोला गया है कि फॉर जनरल EWS 900 रुपया देना पड़ेगा। अरे भाई 900 रुपया है, ठीक है। और फिजिकल कैंडिडेट का पेमेंट नहीं लगेगा। ST SC और क्या बोला गया, ST SC कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ झारखंड स्टेट ओनली, ठीक है। झारखंड कैंडिडेट का अगर आप महिला हैं तो 450 रुपये लगेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़ के पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो है वहाँ पे फिजिकल समझ रहे हैं ना, PWD सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो पेमेंट कर लेना है आपको ऑनलाइन पेमेंट, और डेबिट कार्ड से करना है, यानी कि रुपए कार्ड जो ATM कार्ड है आपका,
CVV नंबर डाल दीजिएगा और अच्छे से पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल इस तरह से खुल जाएगा और अब एक बार अच्छे से इसको चेक कर लेना है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा सारे डिटेल्स। अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो अभी ये सुधारने का मौका है, फिर बाद में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको चेक करने के बाद सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, फिर पूछेगा येस आई एम श्योर। अगर सब कुछ सही है तो येस आई एम श्योर कीजिएगा, अगर कुछ गलत है तो सुधार लीजिएगा। एडिट में जाके सुधारिएगा कहाँ से, और एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये देखिए कुछ गलती है तो सबसे ऊपर में यहीं पे एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सुधारने का मौका देगा। ठीक है, फिलहाल मेरा सब कुछ सही है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम जैसे ही क्लिक करते हैं कन्फर्म पे तो येस आई एम श्योर पे हमारा क्लिक हो जाएगा और ये हमारा फॉर्म कम्प्लीटली भर आ गया। ठीक है, अब हम ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे आता है प्रिंट करने का, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। और ये प्रिंट होने में टाइम लगता है, आप 1-2 दिन बाद देखिएगा, ट्राई करके हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसका, 1-2 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद ट्राई कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा फिर से आकर के, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा है कि प्रिंट जो है कुछ टाइम बाद होता है। और नेक्स्ट टाइम आपको फिर से प्रिंट आउट लेने के लिए यहीं पे आना होगा। यहाँ पे सिंपली एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा 1-2 दिन बाद, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और डायरेक्टली कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कीजिएगा, तो आपका प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट वाले सेक्शन पे लेते आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने दोबारा जैसे ही लॉगिन किया तो डायरेक्टली हमारा प्रिंट वाले पेज पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग 1 सप्ताह बाद इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, आई नहीं है तो पहले आई बनवा लीजिए और तत्काल में दे दीजिएगा इसका एक फ़ोटो, और जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन का फ़ोटो। ठीक है, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा वो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आप होम पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका होम पे आ जाइएगा, नोटिफिकेशन आपको इसका मिल जाएगा और बैक आइएगा। ठीक है, 1 मिनट, होम पे आ जाते हैं डायरेक्टली यहाँ से, और नोटिफिकेशन इसका आपको मिल जाएगा, यहीं पे होगा। ये देखिए यहीं पे तो दिख रहा है यार ये नोटिफिकेशन। ठीक है, आई बनाने के लिए तत्काल में जाइएगा तो आपको रीजन पूछेगा, ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड ANM नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का टाइम आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है, और ये मेरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, ये आपका दे दीजिएगा, तत्काल से आई बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और क्या बोलेंगे, बस थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है तो आपके मन की बात है, वो हम ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे। बाय।